हेलो स्टूडेंट्स, हमने कंटेम्प्रेरी इंडिया के अपनी पहले वाली क्लास में भारत की एक प्रमुख सामाजिक समस्या बेरोजगारी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा, उसका परिचय के बारे में पढ़ा, मेरा भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है और भारत में बेरोजगारी जैसी समस्या के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, इन सभी के बारे में हमने अपनी पहले वाली क्लास में पढ़ा। आज बच्चों हम देखेंगे कि भारत में बेरोजगारी के फलस्वरूप भारत की सामाजिक, आर्थिक और यहाँ के जो सांस्कृतिक ढांचा है उस पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्या इसके दुष्परिणाम रहते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से देख सकते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, हम प्रत्यक्ष रूप से इसके परिणामों को, दुष्परिणामों को हम देख सकते हैं। जैसे देश की अर्थव्यवस्था में उचित विकास न होना, अनुरूप मापदंडों का प्राप्त न होना, समाज में तनाव, असंतोष की स्थिति, हत्या, लूटपाट, चोरी, अपहरण, धोखाधड़ी जैसी घृणित अपराधों का बढ़ना, क्योंकि व्यक्ति अपनी आय प्राप्त करने के लिए, आजीविका प्राप्त करने के लिए इन गलत तरीकों को अपनाने के लिए बाध्य होता है। सामाजिक तनाव की स्थिति, समाजों में बिखराव, असंतोष, आम जनता में ऋणग्रस्तता में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में गिरावट, उत्पादन में गिरावट, देश के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों का देश की संपूर्ण जनता को भरपूर लाभ नहीं मिलना, अशिक्षा और शैक्षणिक विकास अवरुद्ध होना, शिक्षा के अविकसित ढांचे के कारण समाज के सभी वर्गों को इसका उचित लाभ न मिलना, गरीबी में वृद्धि, जिसके फलस्वरूप अनेक तरह की सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों का अमानवीय शोषण, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम में बढ़ोतरी, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति तथा इनके साथ ही बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराधों में वृद्धि, आतंकवाद जैसी समस्याओं का बढ़ना, राष्ट्रीयता को चुनौती देने वाली और समाज के लिए विरोधी अनैतिक गतिविधियों का बढ़ना, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक स्तर में, व्यक्ति के नैतिक स्तर में गिरावट, स्वास्थ्य सेवाओं का सही ढंग से विकसित न होना आदि कुछ ऐसे परिणाम हैं जिनको हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज में सामने की तरफ, कि बेरोजगारी की स्थिति के फलस्वरूप इस तरह के दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन दुष्परिणामों को देखते हुए, बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करने के बाद हम किस तरह से इस समस्या को पूर्णतः समाप्त तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और उस अनुपात में भारत में संसाधन उपलब्ध करना बहुत मुश्किल कार्य है, पर कहीं न कहीं हम इस स्थिति, इस समस्या को नियंत्रण में ला सकते हैं और इसके लिए सरकार के द्वारा भी इस प्रश्न को गंभीरता से लेते हुए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। तो यदि मोटे रूप में देखा जाए तो हम किस तरह से इस समस्या को समाधान करने के लिए उपाय कर सकते हैं, तो यदि हम मुख्य रूप से देखें तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या की जो वृद्धि दर है भारत में, उस पर नियंत्रण स्थापित करना, क्योंकि यदि जनसंख्या वृद्धि दर नहीं बढ़ेगी तो सरकारें और व्यक्ति स्वयं इस बात पर सक्षम होगा कि वह रोजगार की सुनिश्चितता रख सके। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में विकास पर जोर देना। अब कृषि क्षेत्र में किस तरह से जो सुधार कैसा कर सकते हैं, कृषि के हर क्षेत्र में सुधार पर ध्यान दिया जाए, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के प्रयास हों, कृषि जोतों में वृद्धि हो, कृषि जोतों का विखंडन रोका जाए, कृषि से संबंधित लघु
और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए सरकार के द्वारा। कृषि से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनकी बिक्री के लिए और किसानों को सुविधा देने के लिए कृषि बाज़ारों का संगठन किया जाए। कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही रोजगार की सुनिश्चितता भी उपलब्ध करवाई जाए। किसानों, छोटे किसान बड़े किसान दोनों आते हैं इसमें, किसानों, शिल्पकारों और लघु व्यवसायियों को आसान किश्तों पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना। कृषि से संबंधित, उद्योगों से संबंधित क्षेत्रों में ढांचागत परिवर्तन लाना। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण करने के लिए प्रेरित करना। शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुख बनाना ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो छात्र हैं वो स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें और अन्य नए नए प्रयोग कर सकें। रोजगार संस्थानों की स्थापना की जाए, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि व्यक्ति अपनी अनुभव के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर आगे बढ़कर रचनात्मक कार्यों को करे ताकि नया रोजगार स्थापित करने में उसकी क्षमताओं को मापा जा सके और नए उद्योगों, नए कार्यों की स्थापना की जा सके। सरकार पूंजीपति और स्वयंसेवी संस्थाओं को इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए नई नई गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जिसमें लघु, कुटीर और बड़ी श्रेणी के सभी उद्योग आए, उनको का विकास पर जोर दिया जाए। क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और वहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए उद्योगों की स्थापना की जाए। स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रोत्साहन दिया जाए। जनसंख्या पर पहले हम पढ़ चुके हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास हों सरकार के द्वारा। रोजगार के अवसरों को विभिन्न माध्यमों के द्वारा बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय रोजगार नीति का निर्माण किया जाए प्रत्येक वर्ष, जिनकी समय समय पर समीक्षा हो और साथ ही काम के अधिकार को मूल अधिकारों का अंग बनाना ताकि हर व्यक्ति को रोजगार की सुनिश्चितता उपलब्ध हो। तो इस तरह से ये कुछ ऊपरी ऐसे प्रारंभिक उपाय हैं जिनको हम बेरोजगारी जैसी समस्या के समाधान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने भी अपनी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से शुरू हुई थी, उसी के तहत ही इस समस्या को समझते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, बजट राशि के माध्यम से यह प्रयास किया है कि इस समस्या का समाधान हो। पहली पंचवर्षीय योजना से अभी वर्तमान समय की पंचवर्षीय योजना तक भारत सरकार के द्वारा समन्वित विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार